नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। समाजवादी पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक नारा दिया, नई सपा है, नई हवा है। लेकिन न तो सपा नई हो पाई, न हवा नई हो पाई। मुख्तार अंसारी, गैंगस्टर माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा मऊ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से। उसने जो कल भाषण दिया है, कल या परसों रात में दिया है, वो भाषण ये बताने के लिए काफ़ी है कि समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी और उसके समर्थक, उसके शुभचिंतक, इनमें कोई फ़र्क नहीं आया है। और अगर आप ये तकनीकी बहाने के हिसाब से इस मुद्दे को टालना चाहें, खारिज करना चाहें कि वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं है मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, तो आप बनारस में जो अखिलेश यादव की सभा हुई है, जिसमें ममता बनर्जी भी मौजूद थी, उसमें जिस तरह से सपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों पर डंडा चलाया है, उससे आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो सपा न बदली थी, न बदली है, न बदलेगी। मुलायम सिंह यादव से 10-15 साल किसी ने कहा था कि आपको अपनी पार्टी का ये चरित्र बदलना चाहिए, तो उन्होंने डांट दिया था। उन्होंने कहा था तुमको कुछ मालूम भी है, इसी पर तो ये पार्टी चल रही है, जिस दिन ये बदल देंगे ख़त्म हो जाएगी। ये बात अखिलेश यादव ने अपना ली है। मैं उस घटना का बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ, 2012 के चुनाव का, जब डीपी यादव के टिकट का मामला आया था समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव ने स्टैंड लिया था कि नहीं देंगे, टिकट नहीं आने देंगे सपा में। बड़ी प्रशंसा हुई थी कि समाजवादी पार्टी का चरित्र बदल रहे हैं अखिलेश यादव, पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख कर आए हैं और जो है बदलाव लाना चाहते हैं। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी का जो चरित्र बनाया था उससे अलग जाना चाहते हैं। कुछ नहीं हुआ ऐसा। 10 साल हो गए। 10 साल में समाजवादी पार्टी में रत्ती भर बदलाव नहीं आया है। अगर आपने अब्बास अंसारी का वो वीडियो नहीं सुना हो तो उसका एक हिस्सा सुनवा देता हूँ आपको। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा। क्या कहा? मुझे पहले तो देखकर ऐसा लगा कि किसी ने किसी फिल्म या फिर किसी जो है सीरियल का कोई हिस्सा जो है वो भेज दिया है। उसमें अब्बास अंसारी कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने दो, उसके बाद मैं अखिलेश यादव से कहूँगा यहाँ जो अधिकारी हैं उनका 6 महीने तक ट्रांसफ़र न किया जाए, पहले उनसे हिसाब किताब होगा। आप समझ रहे हैं हिसाब किताब का मतलब? बदला लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यही वो अधिकारी हैं जिन्होंने कानून के मुताबिक मुख्तार अंसारी की 300 करोड़ की संपत्तियों को अलग अलग जगह पर जब्त किया या बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया। अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम से जो एक 17 दुकानें थीं उनको जब्त कर लिया गया। मुख्तार अंसारी का जो शार्प शूटर है अली शेर, वो मारा गया। इसके अलावा कोल माफिया के नाम से जाने जाने वाले उमेश सिंह, जो मुख्तार अंसारी के बहुत करीबी हैं, उनका 4 मंजिला मकान योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र ने ध्वस्त कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले किसी भी पार्टी की सरकार हो, यहाँ तक कि बीजेपी की भी सरकार हो, तब भी ये अकल्पनीय बात थी। ये करना तो दूर छोड़ दीजिए, इसकी चर्चा करना या इसकी संभावना पर विचार करना भी जो है वो संभव नहीं था। और बीजेपी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री रहा हो या कोई और मुख्यमंत्री होता जो रहे हैं, उनके अलावा भी अगर होता, तब भी नहीं होता। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि मुख्तार अंसारी 2017 में भाजपा की सरकार बनने और ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके मन में जो डर बैठा। मैंने एक दिन विधानसभा की कार्यवाही के बारे में, विधानसभा में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया था, उसको रिपीट नहीं करूँगा। वो भागकर पंजाब में गया,
वहाँ एक मामूली केस में जेल में चला गया कि उत्तर प्रदेश ना आना पड़े। कांग्रेस पार्टी बचा रही थी मुख्तार अंसारी को। अब आप ये नेक्सस समझिए, ये मामला केवल समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, तीनों के साथ मुख्तार अंसारी के संबंध आपको मिलेंगे। तो पंजाब की कांग्रेस सरकार मुख्तार अंसारी को लगातार उसका बचाव करती रही, उसको मदद करती रही कि उसको जो है जाना न पड़े उत्तर प्रदेश। इसके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। हर मौके पर, हर जो है स्टेज पर पंजाब की सरकार ने अड़ंगा लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कहा कि नहीं, इसको जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश। तब वो आया, उसको एम्बुलेंस से लाया गया। पूरे रास्ते उसने न कुछ खाया न पिया, पानी तक नहीं पिया, डर के मारे। जो लोग साथ थे वो बताते हैं डर से उसकी हालत ख़राब थी। वो चेहरा उसका अगर आप देखते तो सूज गया था। उसको हर पल डर लग रहा था कि वो मार दिया जाएगा या उसके साथ कुछ हो जाएगा। माफिया गुंडे के चेहरे पर, उसके मन में कानून का डर अगर दिखाई दे तो समझिए कि उस इलाके में कानून का राज चल रहा है। ये डर मुख्तार अंसारी के चेहरे पर जिन लोगों ने देखा, जिन पुलिस वालों ने पिछले कई दशकों तक मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की या कार्रवाई के बारे में सोचा, उनके लिए इससे बड़ी खुशी संतोष की बात नहीं हो सकती कि वो खौफ जो वो लोगों में पैदा करता था वो मुख्तार अंसारी के चेहरे पर दिखाई दिया। उसके घर के लोग अभी पूरी दुनिया में गाते घूम रहे हैं, कहते घूम रहे हैं कि ये हमारे परिवार को जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार से, पुलिस से खतरा है जान का। और मुख्तार अंसारी को आप जानते ही होंगे कौन है। हमारे जो उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, उनका भतीजा है। तो आपको कनेक्शन समझ में आ रहा होगा, आपको उनका रसूख समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ताकत कहाँ से आ रही थी। ये समझ में आ रहा होगा कांग्रेस भी क्यों बचा रही थी। ये जो रिश्ते हैं ये सामान्य तौर पर सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते। तो मुख्तार अंसारी की 300 करोड़ की संपत्ति अब तक या तो जब्त हो चुकी है या ध्वस्त की जा चुकी है। 75 हथियारों के लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं। उसके गैंग के 100 लोग जेल में हैं। दर्द ये है, समस्या ये है। और मारे डर के उसने जो है मंगवाया जो है फॉर्म नॉमिनेशन का, लेकिन डर के मारे नॉमिनेशन नहीं किया। बेटे को उतारा इस नाम पर कि अभी उसके खिलाफ केस नहीं है, लेकिन हो गया। बेटे ने ये जो भाषण दिया उसका वीडियो पुलिस तक पहुंचा। एडीजी प्रशांत कुमार ने अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। चुनाव आयोग को उसकी सूचना दी जा चुकी है। अगर सिर्फ सरकार आने की उम्मीद में इस तरह का भाषण दिया जा रहा है, इस तरह की बात कही जा रही है, तो आप सिर्फ कल्पना कीजिए, कल्पना करके आप सिहर उठेंगे कि अगर सचमुच सरकार आ जाती तो क्या करते। क्यों लोग जो है योगी आदित्यनाथ के गुण गा रहे हैं? इसी वजह से ये खौफ उन्होंने जो लोगों के मन में होता था, आम लोगों के मन में, उनके चेहरों पर, उनकी ज़िंदगी में, उसको निकालकर इन माफिया गुंडों के मन में वो खौफ भर दिया है। और वो खौफ है कानून का। वो किसी व्यक्ति का या किसी व्यक्ति के कुछ गलत करने से नहीं आया है, वो कानून का राज स्थापित करने से आया है। वो आया है इसलिए कि देश में, और बात हो रही उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में वही होगा जो कानून सम्मत है। आप कितने पैसे वाले हैं, आप कितने रसूख वाले हैं, कितनी पार्टियों में आपके संबंध हैं, कितनी बार आप विधायक या सांसद रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी मऊ से 5 बार मुख्तार अंसारी विधायक रहे। इसी मऊ में खुली जीप में लाउड स्पीकर लगाकर दंगा करवाता था मुख्तार अंसारी, और पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी कि उसको रोक सके। उसको रोका अगर एक बार तो वो योगी आदित्यनाथ ने, जब वो सिर्फ सांसद थे। जब उन्होंने सुना इस घटना के बारे में तो वो गोरखपुर से चल पड़े कि मैं जा रहा हूँ और जिसको साथ आना है आए।
उनके साथ पूरा हजारों गाड़ियों का काफिला जुड़ गया और मजबूरन पुलिस को जो है मुख्तार को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कहने पर मना करना पड़ा। ये मुख्तार अंसारी की ताकत थी। और आपने पिछले कुछ महीनों में वो वीडियो तो देखा ही होगा, वो पुलिस अधिकारी का जिन्होंने मशीन गन जो है जो आर्मी से चोरी हुई थी वो बरामद की थी मुख्तार के यहाँ से, मुख्तार के लोगों के यहाँ से। उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, क्योंकि वो कानूनन काम कर रहे थे, कानून के मुताबिक काम कर रहे थे, अपराधी के खिलाफ जांच कर रहे थे। इसके लिए उनको प्रताड़ित किया गया, उनका पूरा करियर ख़त्म कर दिया गया, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। वो समय और आज का समय यही फ़र्क है। ये दरअसल नया उत्तर प्रदेश है जिसमें सपा की हवा नहीं चल सकती है जब तक लोगों को वो समय याद रहेगा, जब तक लोगों को कानून के राज का महत्व समझ में आएगा, तब तक सपा का राज उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है। अच्छा हुआ कि अब्बास अंसारी ने अपने इरादे पहले जता दिए और आप देखिए उसका वीडियो सामने आने के बाद, उसके वीडियो पर FIR दर्ज होने के बाद, चुनाव आयोग में शिकायत होने के इस सब के बावजूद अखिलेश यादव के यहाँ से उनके या उनकी पार्टी की ओर से अब्बास अंसारी की आलोचना, निंदा या विरोध में कोई बयान नहीं आया है। तो ये सब मिले हुए एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस सिंबल से अब्बास अंसारी लड़ रहे हैं, वो दरअसल ताकत है अखिलेश यादव की। जिसको लायबिलिटी समझना चाहिए उसको अखिलेश यादव अपना एसेट समझ रहे हैं और उनको लग रहा है कि जनता, मतदाता बेवकूफ़ है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। सब समझती है जनता, सब मालूम है मतदाताओं को और आम लोगों को कि कौन किसके साथ है। अब्बास अंसारी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं अशोक सिंह, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनके भाई की हत्या करवाई थी मुख्तार अंसारी ने। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि आतंक का साम्राज्य कैसा था मुख्तार अंसारी का। वो आप सिर्फ फिल्मों में देख सकते हैं या जो लोग वहाँ रहते हैं और जिन्होंने इसका दंश झेला है वो समझ सकते हैं। मुख्तार अंसारी को मसीहा के रूप में पेश किया जाता था। आज वो जेल में है, इसके बावजूद हर पल उसका डर में बीतता है, खौफ में बीतता है। जो लोगों को डराता था, जो लोगों को धमकाता था, उनकी ज़िंदगी लेता था, उनकी संपत्ति पर, ज़मीन पर, मकान पर कब्जे करवाता था, आज वो व्यक्ति जेल में पड़ा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा होगा, लेकिन उसको कोई अफसोस नहीं होगा कि उसने गलत किया। उसको अफसोस होगा तो सिर्फ इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और उसमें जो है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। सिर्फ इस बात का अफसोस होगा। उसकी दिली इच्छा होगी कि किसी तरह से अखिलेश यादव की सरकार लौट आए और उत्तर प्रदेश के लोगों की, मेरी जहाँ तक समझ है, ये दिली इच्छा है कि अखिलेश यादव की सरकार बिल्कुल न लौटने पाए। तो अब्बास अंसारी ने बता दिया है कि समाजवादी पार्टी नहीं बदली है, न बदलेगी। तो न नई सपा है न नई हवा है, पुरानी सपा है और पुरानी ही प्रदूषित हवा है, जिसे 2017 में उत्तर प्रदेश के लोगों ने बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। वैसे रिजेक्ट तो वो 2014 से कर रहे हैं, 14 में किया, 17 में किया, 19 में किया, 22 में भी करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे उसका कोई कारण मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।